शिवपुरी जिले के भौती थाना क्षेत्र में हुए चर्चित प्रभान सिंह लोधी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हत्या के मामले में फरार चल रहे तीन आरोपियों को भौती पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि 16 जून को मीना लोधी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कुछ लोग उनके पति प्रभान सिंह लोधी को घर से बाहर खींचकर ले गए और लाठी डंडों व पत्थरों से हमला कर उनकी हत्या कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक यांगचेन डोलकर भूटिया ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए। इसके बाद गठित पुलिस टीम ने 3 गिरफ्तार किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया गया। तो शिवपुरी से आपको खबर दे रहे जहां भौती पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां हत्या के बाद फरार चल रहे थे ये आरोपी जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में अब पेश किया गया है। बता दें कि बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जिसमें प्रभान सिंह हत्याकांड से जुड़े इन 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है और कई दिनों से पुलिस इनकी फिराक में थी। लगातार ये इनामियां चल रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। प्रभान सिंह हत्याकांड जो चर्चित हत्याकांड हुआ था, इनमें इन 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। लगातार परिजन भी हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, कार्रवाई की मांग कर रहे थे, जहां कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। पुलिस का कहना है इनसे इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि कोर्ट में इनको पेश कर दिया गया है। शिवपुरी से ये खबर, तस्वीरें आपके सामने। प्रभान सिंह चर्चित हत्याकांड मामले में इन 3 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। सर जी, थाना भौती पुलिस द्वारा आज जिन आरोपी गणों को गिरफ्तार किया है वह पूरा मामला क्या है? जी, ये 16 जून 2026 को ग्राम भयावन मजरा भवन में, जो कि थाना भौती के अंतर्गत आता है, उसमें कुछ लोगों ने एक राय होकर गांव के ही प्रभान सिंह लोधी, जो कि प्राइवेट क्लिनिक भी चलाते थे, उनकी पुरानी रंजिश पर से मारपीट करके हत्या कर दी थी। तो उसी क्रम में आज थाना भौती पुलिस द्वारा 3 आरोपी राजकुमार पाल, देवेंद्र पाल और रामनिवास पाल को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। सर, इस प्रकरण में और भी अन्य आरोपी शेष रहे हैं गिरफ्तारी हेतु, उनको कब तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा? जी, इसमें पूर्व में 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे। आज 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और जो शेष आरोपी हैं उनको भी अलग अलग टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। वहीं बालाघाट जिले के हट्टा थाना क्षेत्र में हुई सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस को 2 दिन पहले एक युवक का शव बरामद किया गया था। शुरुआत में परिजनों ने इसे आत्महत्या बताया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच में मामला हत्या का निकला। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर मृतक का छोटा भाई शव को घर के बाहर रखते हुए दिखाई दिया। एसपी आदित्य मिश्रा के मुताबिक कर्ज और संपत्ति विवाद को लेकर दोनों भाइयों में लंबे समय से तनाव था। इसी रंजिश में आरोपी ने रस्सी से गला घोंटकर बड़े भाई की हत्या कर दी और आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो पुलिस ने आरोपी को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अब परिजनों के हिसाब से पहले इसे आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया था, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट और पुलिस की जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि इस युवक की हत्या की गई है। जहां बगल में लगे सीसीटीवी फुटेज को जब खंगाला गया तो इस व्यक्ति का भाई इसके शव को लेकर बाहर लाता हुआ दिखाई दिया। कर्ज और संपत्ति विवाद में बड़े भाई की छोटे भाई ने हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जहां आपको बता दें कि छोटे भाई ने ये पूरी साजिश रची थी, जहां इसे आत्महत्या का रूप देने का पूरा प्रयास किया गया था, लेकिन पुलिस की सजगता और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पूरे मामले का खुलासा हुआ, जहां फुटेज में छोटा भाई अपने बड़े भाई के शव को बाहर लाता हुआ साफ तौर पर दिखाई दिया। हालांकि इस शातिर को यह नहीं पता था कि बगल के घर में सीसीटीवी मौजूद है और उससे ये पकड़ा जा सकता है। पहले पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया गया, जहां इस पर गुमराह करने के प्रयास को लेकर के भी मामला दर्ज किया गया है। कर्ज और संपत्ति विवाद में अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। छोटे भाई ने पूरी साजिश को रचा और पुलिस के सामने इसे एक आत्महत्या
के तौर पर पेश किया गया कि बड़ा भाई कर्ज में डूबा था जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। हालांकि पुलिस को भी यही लगा, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं शक था इस पूरे मामले में। पुलिस ने गहनता के साथ जांच की और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उस रिपोर्ट में साफ तौर पर यह निकल करके आया कि इस युवक की हत्या की गई है। संभवतः प्राइमा फेसी शुरुआत में घर वालों का ऐसा कहना था कि ये आत्महत्या है, और जब फॉरेंसिक की टीम गई, एफएसएल अधिकारी गए, डॉक्टर्स भी मौके पे गए थे देखने के लिए, तो कुछ चीज़ें बड़ी शॉकिंग थी, जिसमें कि सबसे स्पष्ट चीज़ ये थी कि जिस जगह पे बॉडी मिली थी वहाँ पर कहीं भी अगर सुसाइड करने का कोई व्यक्ति प्रयास करेगा तो उस प्रकार का कोई भी जो आपको लिगेचर चाहिए होता है या जिस प्रकार का गले में मार्क बनता है वो उतना क्लियर पैटर्न नहीं समझ में आ रहा था। तो दो चीज़ें समझ में आ रही थी कि या तो ये मर्डर है, और इसलिए जब पोस्टमार्टम कराया गया तो पोस्टमार्टम डॉक्टर के पैनल के द्वारा किया गया। लिगेचर मार्क किस प्रकार का है, अगर सुसाइड होता है तो उसमें डिफरेंट लिगेचर मार्क होता है, उससे फिर क्लियर हुआ सुसाइड जो पोस्टमार्टम से कि ये होमिसाइडल नेचर का मतलब मर्डर था। वहाँ के जब सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए तो पता चला कि उस रात में मृतक के जो छोटे भाई। वहीं बुरहानपुर में आयोजित प्राकृतिक कृषि कार्यशाला में खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने किसानों से प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने की अपील की। परमानंद गोविंद जीवाला ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी, जल और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में प्राकृतिक खेती समय की आवश्यकता बन गई है। सांसद ने कहा कि प्राकृतिक खेती से किसानों की लागत घटेगी, मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी और स्वस्थ भारत के निर्माण को बल मिलेगा। उन्होंने केंद्र सरकार की किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी भी दी। कार्यशाला में कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को प्राकृतिक खेती की आधुनिक तकनीकों और उसके लाभों से अवगत कराया। तो सांसद ने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने को कहा। बता दें कि सिर्फ प्राकृतिक खेती से ही किसान समृद्ध हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा, स्वस्थ भारत के निर्माण पर जोर दिया। किसानों को ये आश्वस्त किया कि सरकार लगातार उनके हितों में काम कर रही है और लगातार नई नई योजनाओं से उनको लाभान्वित कर रही है। सांसद ने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने की सलाह दी। प्राकृतिक खेती से समृद्ध खुद किसान होगा, ये भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, जब किसान स्वस्थ होगा, स्वावलंबी होगा, मजबूत होगा, तभी मजबूत भारत का विकास हो पाएगा। क्योंकि आज भी बड़ी संख्या में लोग किसानी पर ही निर्भर हैं, किसानों पर ही निर्भर हैं, जिसकी वजह से किसानों को मजबूत और स्वावलंबी होना होगा। इसके लिए अगर कृषि कार्यशाला में शामिल हुए सांसद ज्ञानेश्वर पटेल ने कहा कि अगर आप प्राकृतिक खेती पर ध्यान देते हैं तो आपका विकास और तेजी के साथ होगा। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने सारे किसानों से लगातार करते आ रहे हैं और हम लोग भी जन कल्याण शिविरों के माध्यम से और जहाँ पर भी जाते हैं किसानों के बीच में तो किसानों को प्रेरित करने का काम करते हैं। हमारे कृषि विभाग के अधिकारी भी कर रहे हैं। हमारी सरकार निरंतर किसानों को जागृत करने की दिशा में काम कर रही है, क्योंकि प्राकृतिक खेती में हमारी बचत भी है और हमारी जमीन की सेहत को भी हमको ध्यान में रखना है। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।